ये जितना रामायण महाभारत है हम सब छोड़ दिए और अपना जीवन बाबा साहब को सिद्धांत पर लगा दिए। ऑल इंडिया भिक्खु संघ में लगी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण पूज्य भिक्खु संघ करते हुए आज 14 अप्रैल 2025 बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती पूरा विश्व मना रहा है। इस मौके पर मेरी उपस्थिति है बोधगया में ऑल इंडिया भिक्खु संघ में, जहाँ पर लगी है बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हमारा भिक्खु संघ साथ ही साथ तथागत बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी इस प्रांगण में लगी है। एक बाल्यकाल रूप में भी तथागत बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर है। आज 14 अप्रैल 2025 है। मेरी उपस्थिति इस समय बोधगया में है और अभी अभी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की है लोगों ने। मेरे साथ राहुल भारती हैं, दिव्यांग हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो सपना था देश को भारत में बुद्ध में करने का, लेकिन बाबा साहब का जो सपना था भारत देश को बुद्ध में करने का, उस सपने को लगातार वो अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं। उस सपने को कैसे साकार किया जाए उसकी तरफ वो काम भी कर रहे हैं। राहुल, जरा अपने पारिवारिक जो आपका पुरानी पृष्ठभूमि है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा कहना है कि जो बाबा साहब का सपना है, पहले अपना और अपने परिवार के बारे में बताइए। हमारा 5 बहन है, एक भाई मैं हूँ, एक बहन का नाम सुनैना है, एक बहन का नाम वंदना है, एक बहन का नाम सीमा है, एक बहन का नाम अर्चना है। अच्छा, घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा जो हमारे गांव पर जो खेती बाड़ी है, जो माता पिता हमारे खेती बाड़ी करते हैं, उसे अपना घर का खर्चा चलता है। तो ये गायकी जो आप गाने गीत बाबा साहब के ऊपर गाते हैं, कब से शुरू हुआ है आपके साथ में? हमारे साथ में शुरू हुआ, सबसे पहले हम रामायण महाभारत पढ़ते थे। हाँ, हिंदू थे। हाँ, अच्छा। हमारा उतना जानकारी नहीं था। हाँ। लेकिन हमारे गांव में एक बौद्ध आया भिक्षु, बोला कि देखिए आप जितना ही रामायण महाभारत पढ़ेंगे, वो रामायण महाभारत पढ़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा विकास नहीं होगा, इसलिए इन रामायण महाभारत को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये जितना रामायण महाभारत है हम सब छोड़ दिए और अपना जीवन बाबा साहब को सिद्धांत पर लगा दिए। चलिए, राहुल से चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल के साथ उनकी सिस्टर सुनैना है। सुनैना, कितने साल हो गए इनको बाबा साहब के गाने गाते हुए? ऐसे तो 2021 से लगता है, मतलब 4-5 साल से बाबा साहब के गाने गाते हैं गाना। तो उससे पहले जब ये रामायण गीता करते थे तो उस समय तो नोट बहुत लाते होंगे, पैसा कमा के लाते होंगे। हाँ, लाते होंगे। अब तो नहीं कमा पाते होंगे, बाबा साहब के मिशन में पैसे तो मिलते नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मिलता भी है। ऐसे थोड़ी ना है जो नहीं मिलता है, मिलता है। हमने बहुत लोगों से बात की है, विशाल गाजीपुरी से, बहुत तमाम लोगों से, गिन्नी माही से हमने बात की है। वो पैसा कमाने के लिए तमाम मंचों पर जाते हैं। बहुत कम मंच हमारे उनको ला पाते हैं क्योंकि इतनी महंगी स्टार हैं। तो राहुल, अब आप बताएं जरा, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाएं। हाँ। बीच बीच में चर्चा भी करते रहेंगे आपसे। कोई गाना, कोई ऐसा गीत बाबा साहब के ऊपर? ए बाबा सूरज से ज्यादा ज्योति तो हमें पवनी, चमकेल चम विशाल, चमकेल चम
विशाल मोरी बाबा हो चमकेल चमचम विशाल हो। ए बाबा सूरज से ज्यादा ज्योति तो हमें पवनी चमकेल चमचम विशाल। हिंदी हिंदी कोई बनाए हैं हिंदी में? ना, हम भोजपुरिया गाते हैं। बिचम धार से नाव तू खेवल सबका के कइलऊ धार हो। जनमत दूध महरिन पियवली जिंदगी के हई आधार हो। सुख अनेक दिहल तू पवनी दलित के पोछल तू नीर हो। करुणा कैलऊ पास के बाबा तीर के सहल तू पीर हो। तू ही दीनन के सुखदाता जय जय दलित विधाता हो। तारा सामने के जग में दाता दरिद्र नायक विधाता हो। गाधी के तू प्राण बचवला दलित के पोछल तू नीर हो। करुणा कैल उपासक के बाबा तीर के सहल तू पीर हो। धम बल हमारा के देहलाय बाबा हो राखी न पवनी संभार हो। नंद जी राहुल ताना मारे हमारा के कैले लाचार हो। लाजलू गरिया में हम लुकवनी चमकेल चमचम विशाल। साबा काले सुंदर संविधान पवनी चमकेल चमचम विशाल। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। कुछ भी हो, राहुल ने जो गाना गाया है उसका एक लाइन में मैं मतलब बता दूं कि बाबा साहेब अगर आप नहीं होते तो हमारे तन पर ये कपड़े भी नहीं होते। एक बहुत गहरी बात राहुल जैसे नौजवानों का। जब कहीं भी आपको राहुल दिखाई दे तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, जेब में हाथ डालें, जो मिल जाए वो राहुल की जेब में डाल दें। आप लोग भी कुछ कीजिए। हेलो मैडम, इधर आइए, राहुल की कुछ मदद कीजिए। तो आप देखिए नागपुर से आई महिलाएं हैं, राहुल को वो आर्थिक सहयोग भी कर रही हैं। जहाँ कहीं भी राहुल आपको दिखाई दे तो इनको आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने के अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं है। और इस तरह के प्रचारक हमारे घर घर में होने चाहिए। लेकिन मैं राहुल के जज्बे को सलाम करता हूं कि वो इस कंडीशन में भी बाबा साहब के मिशन के साथ दिन रात लगे हुए हैं।